नमस्कार। कॉर्पोरेट कल्चर में ना कुछ ऐसे अनकहे नियम होते हैं जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में ही पता चलते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों की एक एक परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। काम चलता रहना चाहिए, बस यही है कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अटल नियम। ये वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी मशीनरी टिकी हुई है। देखे, लोग आएं, लोग जाएं, प्रोजेक्ट्स बदल जाएं, लेकिन कुछ भी हो जाए, काम काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी कीमत पर। और इसी पहले नियम से जुड़ा है इस पूरे सिस्टम का मूल सिद्धांत। बात सीधी सी है, यहाँ काम सबसे ऊपर है, वो तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो कर्मचारी है वो तो बस एक पुर्जा है जिसे कभी भी बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। मतलब साफ है, काम स्थायी है, कर्मचारी नहीं। अब मजेदार बात यह है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए ना कुछ मिथक घड़े गए हैं। कुछ ऐसी बातें जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं भी जाती हैं, पर उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। तो चलिए कॉर्पोरेट की इस नियमावली के कुछ सबसे बड़े मिथकों को डीकोड करते हैं। ये शब्द तो सबने ही सुना होगा, है ना? वर्क लाइफ बैलेंस। ये वो सुनहरा सपना है, वो वादा है जो आजकल लगभग हर कंपनी करती है। मतलब एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां काम और निजी जिंदगी में एक बढ़िया सा बैलेंस बना रहे। लेकिन इस वादे की हकीकत क्या है? थ्योरी तो ठीक है, पर असलियत में क्या होता है? असलियत में होता है सिर्फ काम और जिंदगी। अरे जिंदगी के लिए तो एक लेटर नाम का फोल्डर बना दिया जाता है और वो फोल्डर शायद ही कभी खुलता है। और ये बात इस कोड को एकदम सही साबित करती है। मतलब सोचिए, ऑफिस का टाइम खत्म होने पर लैपटॉप बंद करना भी एक तरह का विद्रोह है। अगर कोई बेचारा टाइम पे निकल गया ना, तो उससे तुरंत पूछा जाता है, क्यों, हाफ डे है क्या? अच्छा, अब आते हैं कॉर्पोरेट जगत के सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जुमले पर। हम यहाँ एक परिवार की तरह हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? इसका मकसद ही यही है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना, अपनेपन की भावना जगाना, ताकि सब कंपनी के लिए और ज्यादा समर्पित महसूस करें। पर इस परिवार की असलियत क्या है? हकीकत ये है कि यहाँ ट्रॉमा, मतलब मानसिक तनाव, डेडलाइन का प्रेशर, ये सब तो खूब शेयर होता है। लेकिन एक चीज है जो कभी शेयर नहीं होती, और वो है सैलरी। बस यही है इस सो कॉल्ड परिवार का असली चेहरा। और फिर आता है वेलनेस का मिथक। अरे वाह, कर्मचारियों की भलाई के लिए यहाँ कदम तो उठाए जाते हैं, पर ज्यादातर बस दिखावे के लिए। दीवारों पर मेंटल हेल्थ के बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे। और मजे की बात यह है कि उन्हीं पोस्टरों के ठीक नीचे खड़े होकर लोग ओवरटाइम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इन सारे मिथकों को बनाए रखने के लिए एक खास तरह की भाषा भी तो चाहिए, है ना? एक ऐसी भाषा जहां शब्द कुछ और कहते हैं और उनका मतलब कुछ और ही निकलता है। चलिए अब कॉर्पोरेट की इसी अनकही भाषा को पढ़ते हैं, लाइनों के बीच का मतलब समझते हैं। जरा इन दो शब्दों को देखिए, क्विक कॉल, बस। ईमेल के सब्जेक्ट में बस इतना लिखा हो तो किसी के भी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। शब्द भले ही दो हों, पर इनसे जो बेचैनी पैदा होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे गोलमोल कम्युनिकेशन के चक्कर में किसी का पूरा दिन टेंशन में निकल जाता है। दिमाग में 100 तरह की बातें घूमती रहती हैं और बाद में पता चलता है कि काम तो बस एक्सेल शीट से एक कॉलम हटाने का था। सोचिए। और फिर आता है बॉस का वो क्लासिक सवाल, क्या बात है, आज इतने शांत क्यों हो? अब ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सही और सबसे जरूरी कोई सेफ जवाब है ही नहीं। सच तो ये है कि ये सवाल एक दिमागी कश्मकश खड़ी कर देता है। बोलना तो बहुत कुछ होता है, पर देना पड़ता है एक HR अप्रूव जवाब, क्योंकि जो असली जवाब दिल में है ना, वो अगर बाहर आ गया तो शायद नौकरी के लिए अच्छा नहीं होगा। परफॉर्मेंस रिव्यू की तो बात ही अलग है। यहाँ अक्सर ऐसी गोलमोल बातें होती हैं। फीडबैक सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव लगेगा, पर उसका असली मतलब कुछ और ही होता है। जैसे अगर कहा जाए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस विनम्र रहो, तो इसका सीधा सा ट्रांसलेशन है, काम और ज्यादा करो, पैसे कम लो, और हाँ, शिकायत तो बिल्कुल मत करना। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के माहौल और इस तरह की भाषा का आखिर में एक इंसान पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब उस मानवीय कीमत को समझते हैं। एक ऐसी कीमत जहां सिस्टम तो स्टेबल बना रहता है, पर कर्मचारी वो धीरे धीरे सुन्न पड़ जाता है। अब बर्नआउट जैसी इतनी गंभीर समस्या को भी यहाँ कैसे देखा जाता है? अरे ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो लर्निंग का हिस्सा है।
इसे एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ के एक जरूरी हिस्से की तरह पेश किया जाता है। तो फिर इस रोज की चक्की में टिके रहने का तरीका क्या बचता है? बस एक ही, अपनी भावनाओं को स्विच ऑफ कर दो। लोग इमोशनली खुद को काम से बिल्कुल अलग कर लेते हैं ताकि रोज रोज का ये प्रेशर झेल सकें। मतलब इमोशन ऑफ और ऑटो रिप्लाई ऑन। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि अगर माहौल सच में ऐसा है, तो फिर वो कौन है जो ऑफिस में मुस्कुरा रहा है? इस सवाल के सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं और दोनों ही थोड़े निराशाजनक है। पहली संभावना कि वो कोई नया है जिसे अभी तक सिस्टम की हकीकत पता नहीं चली है, और दूसरी संभावना कि वो पहले ही इतना टूट चुका है कि अब उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आखिर में कहानी घूम फिरकर एक ही लाइन पर खत्म होती है, एक लाइन जो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। सिस्टम स्टेबल है।